हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये थर्ड एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं वांगनान और निया रूम में होते हैं और वांगनान बोलता है वो बहुत बोर हो रहा है। तभी निया उसे बताता है कि रूम के ड्रॉर्स में कुछ रखा हुआ है और वो चीज़ है कार्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 20th फ्लोर का टेस्ट डायरेक्टर लव से बोल रहा होता है कि उस एफयूजी मेंबर से तुम निपटोगे, पर तुम एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो तो तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पर लव बोलता है मैं नहीं मानूंगा इन रूल्स को। टेस्ट डायरेक्टर बोलता है तुम्हें रूल्स मानने पड़ेंगे, पर लव बोल रहा होता है कि मैं नहीं मानूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाम अपने रूम में आ रहा होता है और इवा भी अपने रूम में होती है। इवा पूछती है बाम से कि क्या वो इस रूम में सोने की सोच रहा है। बाम बोलता है हाँ, और इवा बोलती है अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर सोने से तुम्हें कुछ मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाम बोलता है मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा। ईवा बोलती है जैसे कि मेरी बॉडी, पर बाम बोलता है मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं वांगनान कैंग और एक्रेप्टर को भी अपने साथ ले जा रहा होता है कार्ड गेम खेलने के लिए। वो सब मीसेंग और गोसेंग को भी इनवाइट करने जाते हैं और वो देखते हैं मीसेंग एक लेडी से बात कर रही होती है। एक्रेप्टर पूछता है मीसेंग से कि गोसेंग कहाँ है और मीसेंग बोलती है वो कोल्ड ड्रिंक लेने गई है। वो लेडी बोलती है कि वो एक ऑर्फेनेज में काम करती है और वो चाहती है अनहैप्पी चिल्ड्रन के नंबर्स को कम करना। एक्रेप्टर उस लेडी को गुस्से में बोलता है तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ, और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उस लेडी ने मीसेंग को एक कैंडी दी थी और एक्रेप्टर बोलता है मत खाना ये कैंडी, पता नहीं इसमें क्या होगा। वांगनान बोलता है तुम अभी गुड गाय बन रहे हो जबकि तुम मीसेंग को पहला टेस्ट फेल करवाना चाहते थे। मीसेंग रोने लगती है एक्रेप्टर के इस तरह से बात करने की वजह से। गोसेंग भी वहां आ जाती है मीसेंग को चुप कराने के लिए। वांगनान बोलता है चलो हम कार्ड गेम खेलें, और वो सब रूम नंबर 614 में कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। फिर कैंग वहां से चला जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है और मीसेंग भी चली जाती है। उनके जाने के बाद गोसेंग बोलती है कितना अच्छा होगा ना कि हम सब यहाँ से सेफ बाहर निकल पाएं, फिर हम टावर क्लाइंब करने के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर गोसेंग बोलते हैं छोड़ो इन बातों को, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निया और वांगनान सो रहे होते हैं और वांगनान बोलता है जब हम ये टेस्ट पास कर लेंगे हम दोनों लंच करने चलेंगे और उस कूपन का भी यूज करेंगे जो तुमने मुझे दिया था। फिर सबके रूम के रिमोट बजने लगते हैं और लव उस रिमोट के थ्रू सबको बताता है कि अब टेस्ट शुरू होने वाला है। इस टेस्ट का नाम है द ट्रस्टवर्दी रूम। इसमें कम से कम 7 लोगों की टीम्स को 6 कमरे अक्वायर करने पड़ेंगे, लेकिन पहले उन सबको उनके रिमोट की मदद से एक लीडर और एक गेट कीपर चुनना पड़ेगा। लीडर अपनी टीम में और लोगों को जोड़ सकता है और रूम्स भी चुरा सकता है, और अगर टीममेट्स ने कोई भी रूम कैप्चर किया तो वो लीडर को ट्रांसफर हो जाएगा। हर रूम की ओनरशिप होगी उनके रूम के गेट कीपर के पास, और रूम्स गेट कीपर से ही लिया जा सकता है। जो लीडर है वो कैप्चर्ड रूम की ओनरशिप अपने टीममेट को दे सकता है उसे गेट कीपर बना के, पर लीडर खुद गेट कीपर नहीं बन सकता। टीममेट्स को जोड़ने के लिए लीडर अपना कनेक्टर स्लॉट 1 में लगाएगा और जिसे जोड़ा जा रहा है उसका कनेक्टर स्लॉट 2 में, और फिर ब्लू बटन दबाना है। रिमोट्स का एक और यूज है रूम्स को लॉक या अनलॉक करना, और कोई भी कैंडिडेट रिमोट लेकर रूम से बाहर नहीं जाएगा। एक मेंबर को रूम में ही रहना पड़ेगा, और जो आखिरी रूम अक्वायर करना है वो है रूम नंबर 608 जो कि ईवा और बाम का रूम है। जो टीम 7 मेंबर अक्वायर कर ले और 6 रूम वही जीतेगी। लव फिर बोलता है एफयूजी मेंबर तुम्हारे लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। बाम का कनेक्टर अभी लव के पास है, और लव बताता है कि ईवा और बाम के कनेक्टर में गेट कीपर और लीडर दोनों रोल्स हैं। अगर बाम लव से अपना कनेक्टर ले लेता है और ईवा से उसका रूम तो बाम जीत जाएगा, और अगर इस टेस्ट में 7 लोग से कम रह जाते हैं तब भी बाम जीत जाएगा। टेस्ट अब शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं गोसेंग रूम से बाहर जाने वाली होती है
और वो मीसेंग से बोलती है दरवाजा मत खोलना जब तक मैं आ ना जाऊं। नेक्स्ट हम प्रिंस को देखते हैं। वो बोलता है चलो उस एफयूजी मेंबर से निपटे पहले, और प्रिंस अपने रूम का रिमोट छुपा देता है ताकि अगर रॉब डेविल किसी से हार भी जाए तब भी उसका रूम कोई एक्वायर ना कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं बाम लव से कनेक्टर लेने जा रहा होता है, पर एवा उसे रोकती है और बोलती है ये सब तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से हो रहा है, अगर तुम उस समय टीममेट चुन लेते तो ये सब नहीं होता। लेकिन बाम बोलता है ईवा से वो उसका रिमोट उसे दे दे। ईवा गुस्से में आ जाती है और बोलती है इयॉन फैमिली के रैंकर्स भी मेरी फ्लेम्स को आसानी से नहीं रोक पाते, पर बाम इजीली ईवा को रोक देता है और वो फ्रीज टेक्निक का यूज करता है जो उसने क्वांट से सीखा था। बाम रिमोट लेकर रूम अनलॉक कर लेता है और बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंस आ जाता है बाम से लड़ने के लिए और बाम उसे भी फ्रीज करके चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रेप्टर कैंग से बोल रहा होता है कि कैंग मीसेंग और गोसेंग के पास जाए और एक्रेप्टर ये रूम डिफेंड करेगा, पर कैंग बोलता है मैं नहीं तुम जाओ, तुम्हें भी मीसेंग की चिंता है ना। ऐसे ही उन दोनों में थोड़ी बहस होती है और एक्रेप्टर जाता है मीसेंग के पास। एक्रेप्टर रूम के बाहर से बोलता है दरवाजा खोलने को, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। एक्रेप्टर को चिंता होने लगती है और वो बाहर चिल्लाता रहता है दरवाजा खोलने को। बाद में मीसेंग अंदर से बोलती है चिल्लाओ मत, तुम मुझे डरा रहे हो। एक्रेप्टर बोलता है दरवाजा खोलने के लिए, पर मीसेंग बोलती है वो नहीं खोल सकती, गोसेंग ने मना किया है, और वो बताती है कि वो लेडी भी आई थी बाहर और दरवाजा खोलने को कह रही थी। एक्रेप्टर फिर बोलता है वो जा रहा है और मीसेंग बोलती है मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। एक्रेप्टर बोलता है अगर तुम्हें अकेले डर लग रहा है तो दरवाजा खोलो, पर मीसेंग बोलती है वो नहीं खोल सकती और एक्रेप्टर रूम के बाहर बैठ जाता है। वो लेडी फिर वहां आ जाती है और एक्रेप्टर से बोलती है क्यों ना हम साथ में काम करें, और वो दूसरी लड़की जो इस रूम से बाहर गई है जब वो वापस आए तो उस पर अटैक कर देंगे, पर एक्रेप्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस पे हमला करता है और बोलता है एक ऑर्फनेज में काम करने वाली ऐसे फैशनेबल रिंग्स नहीं पहनती। वो लेडी उन्हीं रिंग्स की मदद से अटैक करती है, पर एक्रेप्टर को कुछ नहीं होता और वो उस लेडी के रिंग्स पे अटैक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान और निया ने अपना रूम अनलॉक कर रखा है और वांगनान बोलता है जो भी हमारे रूम में आएगा हम उस पे अटैक कर देंगे। गोसेंग उनके रूम में आती है और वांगनान से बोलती है उसका कनेक्टर देने को, पर वांगनान नहीं देता, इसलिए गोसेंग अपना कनेक्टर देती है और बोलती है मुझे अपनी टीम में ले लो। वांगनान बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। गोसेंग बोलती है मैं काफी लकी हूँ जो यहाँ तक पहुँच पाई, पर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि इस बार अगर मैं टेस्ट नहीं कर पाती तो क्विट कर दूंगी, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना फैसला बदला। जब मैंने देखा कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते तब मुझे लगा कि मैं एक बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ टावर क्लाइंब करना है। वांगनान बोलता है मैं इतना इंस्पायरिंग हूँ क्या, और गोसेंग बोलती है ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट हम देखते हैं किम प्रिंस को बताता है कि जब वो उसके रूम में गया था तब उसने देखा कि रॉब डेविल को किसी ने मार दिया है। गोसेंग और वांगनान भी मीसेंग के पास जाते हैं और वो देखते हैं एक्रेप्टर भी वहाँ है और वो लेडी भी। वो सब फिर अंदर जाते हैं और गोसेंग बोलती है वायोल के आने से पहले हमें और टीममेट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। एक्रेप्टर बोलता है वायोल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया होगा उसका कनेक्टर लेने। गोसेंग बोलती है कि उसने वायोल को हॉल में देखा था। जब प्रिंस और किम रूम में जाते हैं वो देखते हैं रॉब डेविल मरा हुआ है और प्रिंस को लगता है ये वायोल ने किया है और प्रिंस बोलता है मैं उसे मार दूंगा। तभी एक आवाज आती है कि क्या तुम वायोल को मारना चाहते हो। प्रिंस देखता है कि दो लोग खड़े हुए हैं और उनमें से एक बोलता है हमें तरीका पता है उसे मारने का, पर उसके लिए प्रिंस को उन दोनों को अपनी टीम में लेना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाम जाता है लव के पास कनेक्टर लेने और लव बोलता है कनेक्टर इस स्विचिंग मशीन से फेंका जाएगा, अगर तुम उसे कैच कर लो ग्लव में लगने से पहले तो तुम जीत जाओगे। बाम के पास सिर्फ 3 मौके हैं, अगर वो एक बार भी नहीं पकड़ पाया तो वो फेल हो जाएगा।
पर अगर वो तीसरे अटेम्प्ट से पहले गिव अप दे दे तो वो उसे बाकी लोगों के साथ टावर क्लाइंब करने का परमिशन मिल जाएगा। और जब पिच मशीन कनेक्टर फेंकेगा तब लव भी इंटरफेयर करेगा और लव बोलता है मैं एक्सीडेंटली तुम्हें मार भी सकता हूँ। लव पूछता है क्या तुम अभी भी टेस्ट लेना चाहोगे? बाम हाँ बोलता है। पिच मशीन से कनेक्टर को फेंका जाता है और बाम उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर लव ऐसा नहीं करने देता। फिर हम देखते हैं प्रिंस और किम उन दोनों रेगुलर्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लव बोलता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके हैं। फिर बाम सीधा लव पर ही अटैक करता है और लव भी उसे पंच करने वाला होता है पर बाम थोड़ी देर के लिए लव को फ्रीज कर देता है पर लव फिर अटैक करता है बाम पर। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि हम अपनी वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।